राम के कुछ अनसुने पहलू। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं उस राम को आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जो शायद आपको पता भी है और नहीं भी पता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं आज से कई सालों पहले। अंग्रेजी सभ्यता के लोग तब भी और आज भी एक नाम लेते हैं और बड़े गर्व से लेते हैं। वो नाम लेते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर को ग्रेट कहते हैं, जबकि अलेक्जेंडर कहीं भी ग्रेट नहीं था। वो ऐसा क्रूर एक राजा था जिसने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों की हत्याएं कराई। निर्दयी व्यक्ति था, पूरी प्रजातियों को ख़त्म कर दिया। एक बहुत ही बड़ा क्रूर, हिंसावादी, विलासी व्यक्ति था। इसी संदर्भ में अगर हम आगे आएँ तो औरंगजेब का नाम आता है। औरंगजेब ने भी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए दारा शिकोह, जो उनका सगा भाई था, उसकी हत्या करवा दी। इसी संदर्भ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सम्राट अशोक, जिन्होंने अपना वर्चस्व बनाने के लिए प्रजाति की प्रजाति ख़त्म करा दी, अपने भाई बंधुओं को भी नहीं छोड़ा। ये तो पुराने समय की बातें थी। अभी वर्तमान युग में आ जाते हैं। वर्तमान युग में अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी कहीं किसी से टच हो जाती है, चाहे कारण कुछ भी हो, सड़क पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो या गलती किसी की भी हो, उसके बाद जो होता है वो आप सबको पता है। कोई सुलह समझौता नहीं होता। लोग वहाँ भीड़ लगा देते हैं, मजमा जमा हो जाता है, लोग आपकी वीडियो बनाने लगते हैं और कुछ समय में पुलिस, कोर्ट कचहरी, गाली गलौज, हाथापाई तक बातें पहुंच जाती हैं। जबकि ये घटना बहुत छोटी सी घटना है। अगर इसको आराम से सुलझाया जाता तो शायद ये तभी सुलझ जाती। अब इतनी सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर इसी संदर्भ में भगवान श्री राम का हम वर्णन करते हैं, बात करते हैं। अभी श्री राम का भव्य मंदिर भी बना है अयोध्या में। लोगों ने उसके दर्शन भी किए और लोग वहाँ दर्शन करके और श्री राम का की पूजा करके समझते हैं कि उन्होंने पुण्य कमा लिया। अच्छी बात है, लेकिन उनकी अगर वैल्यूज़ को आप मानेंगे, और उनकी वैल्यूज़ तो बहुत सारी थी, लेकिन एक घटना मात्र को अगर आप दिल से स्वीकारेंगे, अपने जीवन में अगर आप उतार लेंगे, तो निश्चित रूप से आप उस राम को जान जाएंगे जिस राम का आप सुबह शाम नाम लेते हैं। सड़कों पे राम के नाम पर पता नहीं आप लोग क्या क्या करते हैं। आप लोग क्या, हम लोग भी, सब लोग उसमें शामिल हैं, पूरा हिंदुस्तान इसमें शामिल है। मैं राम का उस समय का एक वर्णन कर रहा हूँ, और जहाँ जो मूल, अगर मैं राम का वर्णन कर रहा हूँ तो वो वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसके आधार पर आपको बताऊंगा वो घटना, संपूर्ण घटना, पूरे चैप्टर, पूरे उसमें दिए गए श्लोक मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इसे संक्षेप में आपको बताऊंगा। अगर आप इसे संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण रामायण मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध मिल जाएगी रामायण, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक घटना थी, वो घटना बहुत ही सिंपल घटना है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसको आज की डेट में अगर हर व्यक्ति अपने अंदर उतार ले तो शायद सारे विवाद ख़त्म हो जाएं। वो घटना थी जब भगवान श्री राम, क्योंकि यहाँ भगवान ही कहा जाता है, एक साधारण व्यक्ति के रूप में, साधारण व्यक्ति के रूप में ही उनकी तुलना कर रहा हूँ, लेकिन इस घटना ने शायद उनको भगवान भी कह दिया।
जब श्री राम से उनके पिता श्री दशरथ ने कहा कि आपको 14 वर्ष के वनवास पे जाना है और बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा, तो उनके सब मुंह से एक ही वाक्य निकला, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं 14 साल के वनवास पे चला जाऊंगा। मुझे अपने परिवार का सुख चाहिए, मुझे अपनी जनता की भलाई चाहिए। और इतना कह के वो चले गए। अब आप यहाँ पर अगर आप तुलना अपने से करें, कोई भी अपने से कर ले, उसमें शायद मैं भी हो सकता हूँ या कोई और भी हो सकता है। अगर यही बात आपसे कह दी जाए, आपके घर में बोल दिया जाए कि आप अपने घर से भाग जाओ, निकल जाओ, आपको आपके हिस्से से बेदखल कर दिया गया, तो आप मरने मारने, कोर्ट कचहरी हर चीज़ को कर गुजरेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो चुपचाप 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। और यहाँ पर मैं एक अध्याय और एक श्लोक जो कि रामायण में दिया गया है, वाल्मीकि द्वारा रचित, उसका विशेष रूप से आपको वर्णन करूँगा। वो है चैप्टर 19 श्लोक नंबर 24, जिसमें वो जाते हुए कैकेयी से एक ही शब्द कहते हैं कि अगर आपको मुझे राजपाट नहीं दिलाना था तो मुझसे स्वयं कहती, मैं स्वयं चला जाता। इसके लिए इतना बड़ा जो सब कुछ हुआ वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह के राम को अगर आप अपने अंदर लाएंगे तो शायद आप अपने मॉरल वैल्यूज़ जिसको कहा जाता है ना, उस पर खरे उतर जाएंगे। अपनी मॉरल वैल्यूज़ को दांव पर लगाकर सत्ता हासिल करना वो कहाँ तक अच्छा है, और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बरकरार रखते हुए सत्ता को ठुकराना वो कितना अच्छा है, इसका डिफरेंस आप खुद जानेंगे। क्योंकि आज की डेट में लोगों का सिर्फ एक बात का कहना है कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बलशाली है हम उसके साथ हैं। और सत्ता के लिए लोग नए नए षड्यंत्र करके क्या क्या कर रहे हैं, उसका एनालाइज आप ही लोग कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, शायद मैं व्यक्त कर पाया हूँ, मुझे नहीं पता। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस संदर्भ में एक गाना भी लिखा गया है जिसको अगर आप पूर्ण रूप से कभी सुने तो सुन लीजिएगा। उसकी कुछ चंद पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा। देखो दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। राम ने हंस कर सब तो सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, तुमने फर्ज से आँख चुराई। जीवन नाम है काम का, आराम ना करो। राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। धन्यवाद। जय हिंद।